डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई करेंगे हेल वॉलहार्ट ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ओके, देखो सबसे पहले एक चीज आपसे क्लियर करना है, डीकार्बोक्सिलेशन वाला रिएक्शन इसके बाद के लेक्चर में करवाऊंगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला जो रिएक्शन है, रिंग सब्स्टिट्यूशन वाला रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो भी करना है। कोई भी टॉपिक एनसीईआरटी से स्किप नहीं होगा। ये एक न्यू रिएक्शन है तो इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बना दिया, तो आप सब स्टूडेंट्स ये वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना, एंड प्लीज इसको एक और बार रिवाइज कर देना, क्योंकि याद नहीं रहेगा। यहाँ पे एक स्टेप आता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ध्यान से देख लेना। वन मोर थिंग डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर विशेस। कल आप सब लोगों ने बहुत विश दिया, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरुआत करते हैं हेल वॉलहार्ट ज़ेलेंस्की रिएक्शन। देखो ऐसे तो रिएक्शन बहुत इजी है। आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है? आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसा बताया गया, RCH2 COOH, अगर इसका रिएक्शन करवाया रेड फॉस्फोरस से X2 की प्रेजेंस में, यहाँ पे XCl या Br हो सकता है, यहाँ पे XOCl या Br हो सकता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा RCH X COOH, जिसे बोला जाता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप एनसीईआरटी निकाल के देखेंगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा इतना ही रिएक्शन दिया है, तो आपको लगेगा सर इतना ही लिखना है ना। हाँ, अगर आप सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही रिएक्शन लिखना है, करना कुछ नहीं है। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, करना कुछ नहीं है बेटा। अल्फा कार्बन पे आपको हाइड्रोजन को हटा के एक्स हेलोजन लगाना है। दूसरी एक चीज याद रखना, जो रेड फॉस्फोरस आपको लेना है, जो रेड फॉस्फोरस, वो आपको स्मॉल क्वांटिटी में लेना है, वो ध्यान रखना। जो भी रेड फॉस्फोरस लेना है वो स्मॉल क्वांटिटी में लेना है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो ध्यान रखना, ये आपकी एनसीईआरटी से ली दिया। अब देखो मैकेनिज्म, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं ली गई। पर बच्चों, अगर आप लोग जेईई नीट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो इसका आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरमीडिएट से। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? एमसीक्यू में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैकेनिज्म ध्यान से देखना। अगर आपको एक लेवल से ज्यादा स्कोर करना हो ना जब भी, तो ध्यान रखना ऑर्गेनिक करने का आसान तरीका, उसका मैकेनिज्म बहुत अच्छे से कर। चलो शुरुआत करते हैं, बातें तो होती रहेगी लेक्चर के दरमियान। यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड मैं ले रहा हूँ RCH, यहाँ पे एक H में सेपरेट बता रहा हूँ, सही है? चलो बहुत अच्छा। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा OH। अब देखो सबसे पहला रिएक्शन क्या बनेगा। सबसे पहला रिएक्शन मैंने क्यों हेल वॉलहार्ट ज़ेलेंस्की आज पढ़ाने का डिसाइड किया, क्योंकि कल के सेशन में आप लोगों ने वो रिएक्शन पढ़ लिया था ना, RCOOH प्लस PX3, तो वो आपको RCOCl देता है, याद है ना? कल वाला सेशन याद करो, N22 वहां पे पढ़े हो कि जब PCl3 के साथ रिएक्शन लगता है तो वो आपको RCOCl देता है, कल का सेशन, सही है? अब ध्यान से देखना बेटा, एग्जैक्टली होता क्या है। जब रेड फॉस्फोरस Cl2 के साथ रिएक्शन लगवाएगा ना, तो वो आपको और कुछ नहीं PlCl देगा, बैलेंस नहीं किया यहाँ। जब रेड फॉस्फोरस Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो वो आपको PCl3 देगा, और जो ये PCl3 होगा वो PCl3 ये OH को निकाल देगा। यहाँ एग्जैक्टली पहले स्टेप में रेड फॉस्फोरस Cl2 के साथ रिएक्शन लगाता है, सही है? वो रिएक्शन लगाने के बाद RCH, एक H में नीचे बता रहा था, C डबल बॉन्ड O, उसके बाजू में Cl, मतलब OH निकल चुका है,
Cl एंटर हो चुका। कैसे एंटर हुआ वो आपने देखा, ये दोनों की रिएक्शन से PCl3 बना एंड PCl3 ने OH को निकाल के Cl को लगाया। ये सेशन कल ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा। तो देखो ये क्यों बताया ये स्टेप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे अगर हेलोजन लगाना था ना तो ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन था तो इसे निकाल के क्यों नहीं लगाया। भैया पहले से ही ये तो OH प्रेजेंट ही नहीं होता, ये OH बाद में क्लाइमेक्स के दौरान ये OH वापस आएगा। कैसे आएगा तो उसके लिए वीडियो पूरा देखो। चलो इतनी चीज क्लियर हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है जो आप सब बच्चों को ध्यान रखनी पड़ेगी, एंड ये एल्वोलार जेलेंस्की का हार्ट है। क्या है वो है टाउटोमेरिज्म का स्टेप। कौन सा स्टेप? टाउटोमेरिज्म का स्टेप। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे टाउटोमेरिज्म आपको करना पड़ेगा। देखो टाउटोमेरिज्म अगर आपको अभी नहीं आ रहा ना तो आप जाके फटाफट से 11 का वीडियो यहाँ पे पॉज लगा देना, 11 का प्लेलिस्ट निकालना, वहां पे टाउटोमेरिज्म में मैंने वीडियो लेक्चर बना के दिया है। वो टाउटोमेरिज्म एक बार देख लो ताकि टाउटोमेरिज्म क्या होता है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे ट्रायड टाउटोमेरिज्म होगा। अब ये ट्रायड टाउटोमेरिज्म क्या होता है, आपको करना कुछ नहीं है, 1 2 एंड 3 ये हाइड्रोजन को उठाओ, फिर से एक बार हाइड्रोजन को उठाओ, 1 2 एंड 3 इस ऑक्सीजन के पास रख दो, बात खत्म। फिर से एक बार बेटा क्या करो, हाइड्रोजन को उठाओ, कहां पे रख दो, ऑक्सीजन के साथ रख दो, चलो बात खत्म। तो जब टाउटोमेरिज्म होगा ना तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्सिबल वाला एरो आएगा, वो भी याद रखना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्पीशीज मेरे पास प्रिपेयर्ड हो चुका, डबल बॉन्ड आ चुका, यहाँ पे C आ चुका, एक बाजू पे Cl आ चुका, एंड इसको थोड़ा ऊपर बता देते हैं। चलो ठीक है, एक OH आ चुका, यह हाइड्रोजन इसके पास आता, मैंने उसको ऊपर बताया, मुझे थोड़ा काम है, सही है। चलो बहुत अच्छा। अब ध्यान से देखना, ये कार्बन भी तो लग चुकी। कैसे? क्योंकि ये कार्बन से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, ये कार्बन से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन अब कोई नया बॉन्ड बनाने की कभी नहीं सोचेगा। ध्यान से देखना, ये कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसकी वजह से होगा क्या, ये कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का ट्राई कर रहा है, क्लोरीन भी विड्रॉइंग का ट्राई कर रहा है, पर अब कार्बन इतना डिफिकल्टी में आ चुका है तो वो और कोई नया बॉन्ड बनाने का कभी नहीं सोचेगा। अब देखो होता है क्या, ये आया Cl का मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, क्या आया Cl2 मॉलिक्यूल। ध्यान से देखो अब क्या होगा, ये Cl2 मॉलिक्यूल में क्लोरीन का नेचर आप जानते हो, क्लोरीन का नेचर कैसा होता है, क्लोरीन का खुद का नेचर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। अब देखो होगा क्या, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए, कहां पे, ये रहे पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन ने देखा। जैसे ही क्लोरीन ने देखा कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्लोरीन बहुत ज्यादा खुश हो चुका, उसने ये इलेक्ट्रॉन खुद के ऊपर शिफ्ट करवाने का पूरा प्लान बना दिया। बहुत अच्छे से देखना बेटा, बहुत अच्छे से देखना। क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने देखा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जैसे ही उसने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखा, उसने खुद के ऊपर एक घोस्ट टाइप से डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करवाया अपने सामने इंड्यूजन से, इंड्यूजन की वजह से सामने के क्लोरीन पे माइनस डेल्टा आ जाएगा। क्लोरीन बहुत खुश हो चुका है, उसने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देख लिया, उसके दिल में एक बहुत अच्छे ख्याल आ चुके हैं कि चलो जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन लेके उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो बॉन्ड किस कार्बन के साथ पॉसिबल होगा, इसके साथ तो पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको बॉन्ड कहां पे बनाना था, इस कार्बन के साथ। बस यही पूरा खेल है। तो ध्यान से देखो अब क्या होता है मूवी में, सही है। चलो यहाँ पे RCH, यहाँ पे क्लोरीन ने बॉन्ड बना दिया। जैसे ही इस क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया होगा, इस क्लोरीन ने बोला भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे, तो चलता बस, सही है। तो इसके पास अब देखो Cl माइनस हो चुका है, एक ही Cl तो यहाँ पे लग गया, दूसरा Cl ये माइनस हो चुका जो मैंने आपको बता दिया। ध्यान से देखना, कहीं जाना मत बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स आ रहे हैं, सही है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड रखता हूँ, ध्यान से देखना, गलती मत निकालो, ध्यान से देखो।
पे क्लोरीन है, सॉरी कार्बन है, उसके साथ एक क्लोरीन है, ऊपर एक ऑक्सीजन है, उसके पास एक हाइड्रोजन है। अब ध्यान से देखो, ये कार्बन का सोचो 1 2 3 4 5 नहीं अच्छा लगा, पाई इलेक्ट्रॉन तो ये ले गया था ना, तो ये तो बताना नहीं है आपको। ये गलती बच्चे करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये रखा क्लोरीन को लगाया, नहीं करो ऐसा, पाई इलेक्ट्रॉन तो ये ले गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन था, पाई लेके तो उसने बॉन्ड बनाया ना, चलो ठीक है। अब देखो इस कार्बन का सोचो, ये कार्बन थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो चुका है, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, उसका यूटिलाइजेशन सोचेगा। तो ऑक्सीजन को बोलेगा भैया तो अपना लोन पेयर वहां पे डाल, डबल बॉन्ड बना, एंड मेरा जो पॉजिटिव चार्ज है उसे सेटिस्फाई कर दे, न्यूट्रल कर दे। तो ऑक्सीजन वो मानेगा, ऐसा करेगा। देखो पूरा ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे आएगा Cl, ये क्लोरीन, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, एक ही लोन पेयर बचा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आया, बाजू में हाइड्रोजन आया। नाउ माय डियर स्टूडेंट, ये तो ऑक्सीजन के नेचर के विरुद्ध हो चुका ना, उसको अच्छा नहीं लगता कि भैया मुझे पॉजिटिव चार्ज दे दो, तो वो क्या करेगा, इससे बोलेगा भाई तो चलता बन, मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर वापस कर दे। तो देखो अब क्या स्पीशीज रेडी हुआ, अब जो स्पीशीज रेडी हुआ वो होगा RCH Cl, पे आएगा C, डबल बॉन्ड पे O, चलो ठीक है, यहाँ पे आएगा Cl, H निकल चुका है, तो ये सर्कल वाला H, ये एक Cl, ये दोनों आपको क्या देंगे बेटा, -HCl, ये दोनों आपको क्या देंगे, -HCl। चलो इसे भी सर्कल कर देते हैं, ठीक है ना, दिमाग में गया। देखो एक काम हो चुका, आपने अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगा दी, अल्फा पे हेलोजन लगा दिया। अब क्लोरीन को निकालने की बारी, तो स्टेप 2 उठाओ। अब क्लोरीन को निकालने की बारी आई है ना, तब क्या करो, स्टेप 2 उठाओ। चलो स्टेप 2 में हमें चाहिए H2O। जैसे आप जानते हो H2O का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये कार्बन का सिचुएशन ध्यान से देखो, समझो क्या हो रहा है। कार्बन ऑलरेडी एक तरफ से ऑक्सीजन से घिरा है, दूसरी तरफ क्लोरीन, यहां पर भी एक माइनस आई का इफेक्ट आया, मतलब कि ये कार्बन पे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो चुका होगा, ठीक है। चलो अब करना कुछ नहीं है, इसे लेके जाओ, इसके साथ बॉन्ड बनाओ, लोन पेयर लेके जाओ, इसके साथ बॉन्ड बनाओ। अगर आपने ऐसा बॉन्ड बनाया ना, RCH, C पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन चुका, कार्बन में ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ध्यान से देखो, फिर से वही सारी बातें, ऑक्सीजन को पॉजिटिव अच्छा नहीं लग रहा, कार्बन, अब देखो कार्बन का सिचुएशन क्या हुआ वो देखो, कार्बन का सिचुएशन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों इंड्यूस हुआ, तो वो मैंने आपको बताया। अब कार्बन का सिचुएशन देखो, कार्बन का सिचुएशन बिगड़ चुका है, तो करना क्या पड़ेगा, ये बहुत अनस्टेबल है, करना कुछ नहीं है, क्लोरीन को बोलो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बने, निकल जाए, एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके जाए। तो देखो एक बहुत अच्छा स्पीशीज आपके सामने प्रिपेयर हो चुका, RCH, ये वाला Cl रह चुका है, सॉरी, यहाँ पे आएगा Cl, यहाँ पे आएगा C, ऊपर आएगा डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, Cl जा चुका था, Cl जा चुका है, Cl माइनस बन गया, चलो ठीक सही है। ये नीचे आ चुका है OH, मतलब के कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप तो रिटर्न हो चुका, यहाँ से Cl, यहाँ से H, -HCl निकल चुका, -HCl निकल चुका। तो देखो आपका जो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो प्रिपेयर हो चुका। अब ध्यान से देखो, अगर आपने इसका क्वांटिटी थोड़ा और ज्यादा लिया होता तो और एक बार रिएक्शन आप करवाते, फिर से यही रिएक्शन अगर आप करवाते डियर स्टूडेंट्स, रेड फास्फोरस लेके फिर से आप
Cl को लेके रिएक्शन करवाते फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस से, तो आपको आंसर क्या मिलता? आपको आंसर मिलता Cl Cl C डबल बॉन्ड C डबल OH। मतलब कि जितने अल्फा हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट होंगे उतना ये रिएक्शन करवाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वाला स्टेप था टाउटोमेरिज्म एंड दूसरा एक इंपॉर्टेंट स्टेप था क्लाइमेक्स में OH कैसे वापस आ गया। तो बस यही था आज का हेल्महोल्ट्ज-ज़ालेस्की रिएक्शन। इसे शॉर्ट में बोला जाता है HVZ रिएक्शन। तो आज मैंने आप लोगों को HVZ बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, ध्यान से देख लेना, एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो एंड थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट।